बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गाइस, ये एक आपको शेप बताने जा रहा हूं। आपने इस शेप की बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके आपने इस शेप की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां भी हैं। तो इन छुट्टियों में आप अगर आप चाहें तो अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे तरीके के साथ बेहतर कर सकते हैं। छोटे हों या बड़े, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही वीकनेस है, ख़राब है, वो आप इस वीडियो की मदद से अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बार वक्त मिलती रहें। तो आपने ये जो एक हरफ है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस हरफ की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी 50% की जो हैंड राइटिंग है इस हरफ में छुपी हुई है। ठीक है, इस हरफ को आपने गोल लिखना है, गुलाई के साथ। आपने अंडे की जो निचली तय होती है उस तरह से आपने इसकी गुलाई करनी है। ठीक है, आपने यूँ नहीं करना कि इस तरह से आप लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ये शेप आपने नहीं बनानी बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह से आपने ये शेप्स नहीं बनानी। ठीक है, आपने इस तरह से इसकी गुलाई करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इस हरफ से कितने हरूफ बन सकते हैं। ये देखें गाइस, एक ये इस तरह से आप सीन को भी लिख सकते हैं, इसके साथ ये स्वाद, इसके साथ ये काफ, इसके साथ ये लाम, इसके साथ ये छोटी ये गाइस देखें कितने हरूफ हैं। ठीक है, जिनसे ये एक हरफ मैंने आपको इसकी जो मेन जो है वो प्रैक्टिस आपको समझाई है, और ये कितने हरूफ बन गए। इसी के साथ आपने ये गुलाई भी करनी है। ठीक है, ये आपको एक तरीका बताया था क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, इन दोनों तरीकों में आपकी 70% की जो 70% की जो हैंड राइटिंग है वो छुपी हुई है। ठीक है, आपने इस तरह से अच्छे तरीके के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से आप देखते रहते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमारी जो हैंड राइटिंग है वो ठीक नहीं हुई। ठीक है, उसमें सुधार पैदा नहीं हो रहा। तो सुधार बेटा कैसे पैदा होगा? जब तक आप ऊपर से देखते रहेंगे, खुद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो चंद एक चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी, इनको आपको सीखना पड़ेगा, इनको आप लिखना पड़ेगा, तब जाकर। अब ये जो शेप है इस तरह से आपने नहीं बनाना, इस तरह से ये शेप्स भी गलत है। अच्छा, इन एक अरब से मैं आपको हरूफ जो बनते हैं वो बना कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हे, के, जीम, चे, ये वाले हरूफ हैं, ये इसी तरह से बनते हैं। ये देखें, ठीक है, इसी तरह से आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसी तरह से ये दो आंखों वाली है जो है, इसको यूज करें इस तरह से। इस तरह से आप लिखें, इस तरह से किया, फिर आप इस तरह से कर लें। ठीक है, ये दो आंखों वाली है बन जाए ये। ठीक है, अब इसके बाद गाइस बारी आ जाती है बे पे ते टे से की। वो भी आपने इसी तरह से ये एक शेप बनानी है। ये रे शक्ल की आपने शेप बनानी है। इसको आपने इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी आपने नीचे से इसकी गुलाई करनी है, ना कि इसको दूसरी शेप देनी है। इस तरह से आपने इसकी भी प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने बे को लिखना है, इस तरह से। ये आप अगर आप ये जो दो तीन कुलियाँ हैं ये आप इन पर गौर कर लेते हैं तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो ऑटोमेटिकली गाइस बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इतनी सिंपल सी आपको इतना सिंपल तरीका आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी हैंड राइटिंग को देखें कि हमारी हैंड राइटिंग कहाँ पे ख़राब है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। वस्सलाम।